पतंजली समूहाचे आचार्य बाळकृष्ण आपल्यासोबत है। आचार्य जी, एक बड़ा प्रोजेक्ट पतंजलि समूह नागपुर में लगाने जा रहा है, कितना फायदा किसानों को होगा, खास करके संतरा उत्पादक किसानों को? देखिए, लगाने नहीं जा रहा है, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया मेरे भाई। ये देखिए, इधर संतरा है, इधर ये हमारा ट्रक खड़ा है, ये स्टार्ट हो गया है। और इसका भव्य उद्घाटन परसों यानी संडे 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गडकरी जी के साथ होने जा रहा है। उनके सानिध्य में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी यहाँ पर पहुँचेंगे। ये वर्षों से हमारी प्रतीक्षा थी। और विशेष कर करके मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब दुखी किसानों की बात आती है, आत्महत्या वाले किसानों की बात आती है, तो विदर्भ के किसानों को दिखाया जाता है। ये कड़वा सत्य भी है, पर यह सूरत बदलनी चाहिए, ये मानसिकता भी बदलनी चाहिए, किसानों के जीवन में बदलनी चाहिए। ये वर्षों से हमारा स्वप्न था। यद्यपि 9 साल पहले पूज्य स्वामी जी ने और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने मिलकर के ये स्वप्न देखा था। उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके देवेंद्र साहब से मिलाया था कि आचार्य जी, नागपुर में कुछ करवाना चाहते हैं, क्या करना है? मैंने कहा करो, हम करेंगे। तो लेट हुआ, थोड़ी देर हुई, पर हम अभी उस भव्यता के साथ में उसको अब यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। आचार्य जी, रोज कितना संतरा आप लोग किसानों से लेंगे और इस पूरे प्लांट की संतरा के अलावा वार्षिक क्षमता कितनी होगी? हम लोग अभी जो हमारी प्लानिंग है, हर रोज़ जो हमारी कैपेसिटी तो 800 टन की है। तो 800 टन हम डेली प्रोसेस कर सकते हैं। पर जब तक 800 टन की कैपेसिटी में पहुंचने के लिए भी अभी हम जो देख रहे हैं, क्योंकि 800 टन का मेरे को 100 दिन चलाने का मतलब होता है करीबन हमारा हो गया 80,000 टन। हाँ, तो इतना हमको मुश्किल से मिल पाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि उसको 500-600 टन से हम शुरू करें, और बाद में जितने भी आइटम मिलेगा, चाहे वह वेजिटेबल में टमाटो से लेकर के, गाजर से लेकर के, दूधी से लेकर के, उनका भी हम कर सकते हैं। पल्प वगैरह में हम प्याज का पल्प भी बना सकते हैं, तो हम लोग लहसुन का भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी कैपेसिटी है। और इसके अलावा जो हम लोग अभी तुरंत कर सकते हैं, जैसे अंगूर है, गाजर है, अंगूर है और अनार है, आम है, इन सब का भी हम लोग अभी कर सकते हैं। आचार्य जी, संतरा जो है वो 90 से 100 दिन तक उपलब्ध होता है, उसके बाद ये सब चीज़ों पे काम हम लोग दोनों तरह से कर रहे हैं। एक साथ हम बहुत सारी लाइनें भी चला सकते हैं इस प्लांट के अंदर में, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों को भी चला सकते हैं। जैसे जैसा हमको रॉ मटेरियल मिलता जाएगा, जिस तरह से हम प्लानिंग कर सकेंगे, हम प्लांट चलाने के लिए तैयार हैं। हमें अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अब से महाराष्ट्र का जो किसान है, शेतकारी, वो दया का पात्र नहीं, अब वो मालिक है, क्योंकि हमने मालिक बना दिया है। ये सी ग्रेड, जिसको आप चूरा बोलते हो ना, जिस दिन हमने प्लांट चालू करी थी उस दिन 15 रुपया रेट था इसका। मेरे भाई 15 का 16 हो गया, 16 का 18 हो गया, 18 का 20 हो गया, अब 20 का 21 भी होगा तो भी हम लेंगे, क्योंकि अब किसान लाचार नहीं है। उसने जगह देख ली है कि वो माल कहाँ ले जाकर बेच सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। आप लोग बी और सी ग्रेड का संतरा लेंगे, ए ग्रेड का संतरा क्योंकि वो खाने में आपको खाने के लिए छोड़ेंगे। हम ले लिए तो सब आप गाली देंगे, बोले पतंजलि वालों ने हमारे लिए संतरा ही नहीं छोड़ा। तो अब खाइए, बढ़िया खाइए आप, हम जूस भी बढ़िया देंगे। ए ग्रेड का संतरा बाजार में मिलेगा, बी और सी से आप जूस बनाएंगे जी। साथ ही साथ यहाँ दूसरे कौन से उत्पाद, जूस के अलावा, संतरा के जूस के अलावा? जूस है, पल्प है, फ्रेगनेंस है, ऑयल है, ये सारी चीज़ तो इससे निकलेंगे। बाकी चीज़ों का भी हम पल्प बनाएंगे, जूसेस बनाएंगे, फ्रोजन फ्रूट के ऊपर भी काम करेंगे। तो हमारा फोकस जो एरिया है वो किसानों से ही रिलेटेड है। तो जितने भी आइटम, अपने आटा का प्लांट भी, बिस्किट वगैरह का भी कर रहे हैं, बाकी फूड का भी हम लोग और शुरू करेंगे यहाँ से। कितना इन्वेस्टमेंट? वैसे तो कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आगे चल के होगा, अभी फिलहाल 1,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वो भी 8 साल में हुआ, तो उसका इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 2,000 से ज़्यादा पहुँच गया है। तो अभी हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे जितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं है। जितनी आवश्यकता होगी उतनी करेंगे, जितना माल मिलेगा सब प्रोसेस करेंगे, ये वादा है। रोजगार अभी कितना है और आगे चल के? अभी तो लगभग हमारा तुरंत में, तो अभी तो स्टार्ट करने के लिए मेरे को 500 लोग लग रहे हैं अभी। ये बढ़ते बढ़ते हमारा यहाँ पर प्लांट में ही हमारे 4-5 हज़ार तो ये प्लांट के अंदर होंगे, 4-5 हज़ार लोग फील्ड में होंगे। तो लगभग 10,000 का तो हमारा सीधा अभी टारगेट है। इसके बाद में जो इनडायरेक्ट होगा, जो शेतकारी फार्मर्स होंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो अलग अलग काम करेंगे, उनकी संख्या तो हज़ारों या लाखों तक भी पहुँच सकती है। किसानों से खरीद कैसे होगी? यहाँ आप कलेक्शन सेंटर जगह जगह बनेंगे या किसानों तक जाएंगे? कलेक्शन सेंटर हम जगह जगह बनाएंगे, हम किसानों तक भी जाएंगे। हम ऑनलाइन, हम लोगों ने अन्नदाता के नाम से बड़ा पोर्टल भी हम शुरू कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर भी हम वो संपर्क और खरीद केंद्र यहाँ भी बनाएंगे। 9 साल की देरी हुई, ये पहले होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और ये देरी क्यों हुई? क्या सरकारी कुछ? नहीं, सरकार का कारण तो नहीं। सरकार तो थोड़ा जगाने का ही काम करती है। सरकार कारण नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक तो कोरोना तो ज़रूर कारण है,
कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर के हम बहुत कीन थे कि संतरे का प्लांट लगा करके हमारा बंद नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कटोल में ऑलरेडी पहले बंद हो चुका था। तो हमारा ये था कि जूस से इसकी वायबिलिटी नहीं आनी है, जूस से संतरे का ये वायबिलिटी नहीं आएगी, तो हम बाई प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी R&D किया, रिसर्च किया, काम किया, फिर मशीन आने में भी काफ़ी टाइम लगा बाहर विदेश से। तो ये सब चीज़ मिला करके, थोड़ा थोड़ा मिला करके, बहुत सारे कारणों ने लेट कर दिया, पर देर आए दुरुस्त आए। अब हम बहुत बेहतरीन ढंग से अब इस प्रोसेस के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ऐसी मशीनें जो हैं एशिया में पहली बार। हाँ, हमारे पास जो मशीन है ये एशिया का, देखिए ये बात एक प्रसन्नता की बात है, देश का सबसे बड़ा संतरा प्रोसेसिंग प्लांट एशिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये चालू हुआ है मिहान नागपुर में। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी माझा, नागपुर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।